जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के एमए स्टेडियम में 26 जनवरी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य के साथ अन्य उच्च अधिकारी। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जम्मू और जम्मू कश्मीर सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज जिला न्यायालय परिसर जानीपुर में लोक अदालत का किया गया आयोजन। पावर ग्रिड अंतर क्षेत्रीय 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 आज से जम्मू में शुरू, जिसमें पावर ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों की 11 टीमें भाग लेंगी। श्रीनगर में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू से लंबित वेतन जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद परिवार कल्याण कर्मचारियों ने अपना विरोध स्थगित किया। अब समाचार विस्तार से। 26 जनवरी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य के साथ आईजी जम्मू, एसपी ट्रैफिक तथा अन्य भी कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने सुरक्षा और चाक चौकसी के पूरे प्रबंधों का जायजा लिया और वहां पर चल रहे कामकाज को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मेरा भाई मुझे भेज देना। ठीक है सर। 4-5 लोग को अब वो बना लेंगे इनवाइटीज की, उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करेंगे। 249 अश्विनी। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जम्मू और कश्मीर सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज जिला न्यायालय परिसर जानीपुर जम्मू में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जस्टिस संजीव शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान कई मामलों को मौके पर सुलझाया गया और जस्टिस संजीव कुमार ने बताया कि लोगों को बिना किसी मुश्किल के उनके मामलों को सुलझाया जा सके और उन्हें राहत मिल सके, यही इस अदालत का उद्देश्य है। अंशु की दत्ता क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग अदालत लगती है, आपका जो केस है वो पेंडिंग का काफी समय से आज सेटलमेंट हो गई है, क्या कहेंगे? मैं जज साहब का शुक्रिया करती हूँ, वकील का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरा केस हल किया। हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन दोनों ने मिलकर हर महीने जो लोक अदालत लगती है, आज जो नेशनल लोक अदालत रखी होती है जिसमें काफ़ी वो बड़े बड़े केसेस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। लोक अदालत का मतलब ही है कि दोनों पार्टीज के बीच में आपस में सेटलमेंट होती है अमिकेबली। नेचुरली एक केस को बड़ा लंबा चलता है, पार्टीज जो अपना इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए कंपनी वाले इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो हम लोग जो उसको लोक अदालत की मीटिंग से सेटल कर लेते हैं और ऐसे ही हमारे मैक्सिमम केस हमारे कंपनी के साथ सेटल हो जाते हैं। इसमें पार्टीज को कोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़ती, जो ऐसे 1% कोर्ट फीस होती है। अगर लोक अदालत में आपका केस सेटल हो जाता है तो आपको कोर्ट फीस बच जाती है। हमारे मैक्सिमम केसेस जो है लोक अदालत के मीडियम से हो जाते हैं। इसमें पार्टीज को और कंपनीज वालों को दोनों को फायदा हो जाता है। इसमें आज के दिन में यहाँ पर आए थे तो लोक अदालत को शुरू किया है। आज यहाँ के हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार जी आए थे और उनकी निगरानी में जो लोक अदालत रखी गई थी यहाँ पर, वो उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन सारे सेशन जजेस जो यहाँ पर शमूलियत की थी सबने। प्रदीप मल्होत्रा जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू।
आप सबका पहले नंबर तो स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पे कवर करने आए। ये लोक अदालत तकरीबन हर महीने लगती है और जहाँ पे जो भी केस सेटल हो जाते हैं, जिनमें मतलब दोनों पार्टियाँ राजी होती हैं सेटल करने के लिए, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि 25% मुझे लगता है कि केसेस जो छोटे मोटे जो भी होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। और इसमें आप देखें जो 4 केस इन्होंने सेटल किए हैं, आज राकेश जी और जितेंद्र सर ने, इसमें एक 1 करोड़ और 18 लाख का है, एक 80 लाख का है, एक 46 लाख का है, एक 24 लाख का है। ये सारे MACT के हैं। और अभी आप इधर जाएंगे बैंक केसेस भी हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं जिसमें दोनों पार्टियां राजी होती हैं कि चलो इतना नहीं इतने में जाके सेटल करते हैं, तो वो मतलब निकल जाते हैं। तो ये लोक अदालत जो बड़ा अच्छा प्रोसेस है जो जुडिशरी ने चलाया हुआ है, जो हर महीने लगता है, जहाँ भी मतलब लोगों को लगता है कि दूसरी पार्टी के साथ बैठ के सेटल हो सकता है कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो वो सेटल करते हैं। तो ये मतलब आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग जल्दी ये मेरी जो कोर्ट है, आई एम डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जो मेरी कोर्ट है वो है एडिशनल एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू। तो मेरे पास जो है करप्शन के केसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑनरेबल कोर्ट विद द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट मेरे पास MACT का भी काम दिया गया है। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो लोक अदालत, जो आज नेशनल लोक अदालत जो है आज फिक्स की गई है, पूरे भारतवर्ष में हो रही है। और इसमें जो है हमने काफ़ी अभी तक डिस्पोजल निकाल दिया है, जिसमें हमारी 47 जो है केसेस हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज़। और स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें हमारी इंश्योरेंस कंपनी और बुकला साहिबान का अहम रोल रहा है। और मैं कहती हूँ कि विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द लॉयर्स and the insurance parties, insurance companies, or representing by the advocates, and one of the advocate Miss Himani Upal फॉर द इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे पीछे खड़ी हैं, मैडम का काफ़ी योगदान रहा है इसमें। मनोज महाजन एडवोकेट हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। और हर वकील ने मेरे तहे दिल से हर वकील का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और पार्टीज़ का भी जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और वकीलों का भी जिन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इम्पोज किया, और हर केस को जो है आगे आके कि मैडम ये केस भी सेटल कर दीजिए। देखिए, लोक अदालत का पर्पज़ ही यही है कि लोगों को बिना किसी वाइब्रेशन के, बिना किसी कोई तकलीफ आए कि कोशिश करें कि वो उनके मैटर जो है हम सेटल कर सकें ताकि उनको जो है जल्द से जल्द जो है उनको लॉस हुआ है, किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, या किसी के उनके घर का कोई अफराद जो है उसको एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो उनको कवर करने के लिए, ताकि उनको जो है उनकी यहाँ पे जो है उनको क्या कसूर है, तो उनको थोड़ा सा उनको कंपनसेट किया जाए सो दैट कि वो अपने आप को संभाल सकें। तो मेन पर्पज़ ये है कि हमारे लोक अदालत का कि हम उनको, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम उनको जो उनका लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करें इस तरीके से कि हम वो तो उनकी जो कमी हुई है घर में हम उसको पूरी तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारा मकसद लोक अदालत में ये जो हमारा जो कंपनसेशन क्लेम्स केसेस जो होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम कम से कम जितना पॉसिबल हो सके कि उस लॉस को कवर किया जाए, ताकि उस फैमिली जो है दोबारा अपने उस मोड में आ सके, ठीक तरीके से सेटल हो सके। तो ये हमारा मकसद है उनको ये क्लेम केसेस का। रही बात लोक अदालत की, अगर हम आप ट्रायल करते हैं किसी केस को, अगर छुट्टी प्रोसेस करते हैं तो इट टेक्स टाइम टू डिसाइड दिस केसेस। तो लोक अदालत में जब हम पार्टीज को बुलाते हैं, पार्टी के बीच में बैठ के उनकी परेशानी पूछते हैं, और परेशानी पूछने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उनको परेशानी को दूर किया जाए, और उनका निपटारा जो है अगर हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे या दूसरे करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो साल भी लग सकता है उसमें, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें तो ये उनकी जब सारे होना ही है, उनको कंपनसेशन मिलनी है। 5 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय पावर ग्रिड क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 आज यहां शुरू हुआ। पावर ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों की 11 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट का है। टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट आधार पर खेला जा रहा है। 11 टीमों को 3 पूल में विभाजित किया गया है, जहां वे लीग सह नॉकआउट आधार पर एक दूसरे से भिड़ेंगी। मैच प्रतिदिन 3 प्रतिष्ठित मैदानों MA स्टेडियम जम्मू, यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड और जम्मू स्पोर्ट्स क्लब तवी कोट भलवाल जम्मू में आयोजित किए जाएंगे। 3 पूल्स में
में कौन है हमारे कोड 1 में 3 पूल्स में कौन है हमारे कोड 1 में The Power Grid Inter-Regional Cricket Tournament 2024, the regulations and upholding the values of the game in true spirit of sportsmanship. Thank you. किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास नहीं, पावर ग्रिड में ये जो टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पर आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटर रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट, जम्मू क्षेत्र को ये मौका मिला है ऑर्गेनाइज करने का। और ये हर साल का इवेंट है, हर साल किसी और रीजन्स में भी ये इस टाइप से ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, इसमें और भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और इंडोर गेम्स में चेस भी है। तो ये सब, और एक अभी इस साल हमने ऐड किया है टेनिस भी इस बार ऐड हो गया है। तो ये सब प्रतियोगिताएं हर साल होती हैं और इससे हम लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और जो अपना फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस रहेगा तभी आप इसका जो है आपकी एफिशिएंसी वर्क में भी बढ़ती है। और इसमें टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है, जो लोग आके मिलते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, एक दूसरे की भाषा अलग है, सबकी अलग है, बट जो आके यहाँ पर टीम बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हमारा जो पावर ग्रिड का क्षेत्र है पूरे पैन इंडिया में है, तो कोई भी लोग कहीं पे भी जाके पोस्टिंग होती है, तो इससे क्या है आपस में मेल जोल बहुत बढ़ता है। और संदेश यही है कि लोग अच्छे से यहाँ पर आके खेलें। और यहाँ पर अगर आप लेवल देखेंगे तो मतलब नेशनल लेवल के भी लड़के आपको इसमें दिखेंगे जो लोग खेलते हैं, उस टाइप का कंपटीशन होता है। स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू से आश्वासन मिलने के बाद आज अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इट्टू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका वेतन 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी यहां प्रताप पार्क में एकत्र हुए और पिछले 7 महीनों से उनका वेतन रोकने के लिए अधिकारियों के खिलाफ मीडिया से बात की। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री पर पूरा भरोसा है और वह 1 सप्ताह के भीतर उनका वेतन जारी कर देंगी। मैडम तय कुछ कर कुछ कर बाद में बुलाया। चलो थैंक यू। नहीं, हमने प्रोटेस्ट रखा था, मगर इससे पहले कि हम प्रोटेस्ट करते हमें मैडम ने बुलाया, हेल्थ मिनिस्टर मैडम ने हमें बुलाया, इससे हमें बात हो गई। उसने हमें पूरा भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक का मसला है बस, और कुछ नहीं। 6 महीने बस, और कोई डिमांड नहीं, सिर्फ आपको किसने ये बताया कि हमें फोन कॉल आई कि आप मैडम से मिलो, आप मैडम से बात करो। उसने फिर हमें बोला कि आप प्रोटेस्ट मत करो या ये हम आपका मसला हल करेंगे। कितने बजे आप मिलने जा रहे हैं? हम आए वहाँ से सर, हम आए। हाँ, क्या एश्योरेंस आपको मिली? हाँ, उससे पूरा एसोसिएशन दी थी कि हमको आपका मसला 5 दिनों में ये करेंगे हल। कुछ ही दिनों में मिली, कब तक हल हो जाएंगे? जी हाँ, बोला कुछ ही दिनों में हम आपका मसला देखेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी नई आई है, हमें भी पता नहीं था। ये तो सच ही है, फिर भी उसका हम शुक्रगुजार करते हैं कि उसने हमें बुलाया सुबह और बोला कि आप क्यों, ये क्या बात है। फिर उन्होंने अच्छे से हमारी बात सुनी,
तो उन्होंने पूरा ये दिया कि हम आपका मसला पूरा हल करेंगे कुछ ही दिनों में। अल मुस्तफा पब्लिक स्कूल मोहरा बचाई के प्रिंसिपल ने अभिभावकों को संस्थान में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए जागरूक करने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि ये स्कूल नर्सरी से 8वीं कक्षा तक है और बहुत जल्द माध्यमिक स्तर का उन्नयन प्राप्त किया जाएगा। अल मुस्तफा पब्लिक स्कूल मोहरा बचाई में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो माता पिता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए? बहुत अच्छा एडमिशन के लिए आए बच्चों की? किस क्लास में ये है बच्चे? अच्छा, तो इस साल ये जो है वो 5th में इस साल गया है, दूसरा 3rd में। देखो ना, अच्छा क्या क्या छोटे का नाम फैजान छोटे अच्छा देखिए, हमारे पास सारी फैसिलिटीज जो स्कूल में मौजूद हैं, उसके साथ साथ आज के वक्त में लाइब्रेरी जो है मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमने स्कूल में लाइब्रेरी इसलिए रखी है कि हमारे पास बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल के बच्चे भी हैं और दूसरे बच्चे भी अगर कभी कभार किसी की बुक घर रह जाती है या कोई एक्स्ट्रा टाइम में फ्री टाइम में यहाँ आके पढ़ना चाहता है, उसमें जैसे हमारे पास अभी हम सेमेस्टर सिस्टम जो बुक्स है उसमें हमने ये बच्चे को कोई बुक जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से उसको बुक प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको रीडिंग रूम में वो लेके भी वहाँ सकता है या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े तो वो भी उसके लिए हमारे पास मौजूद है। ओवरऑल बाकी सब करें, स्कूल में लाइब्रेरी को छोड़ के हमारी कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है और दूसरी जो कार्बन की Z क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। जब हमने इस Z तो हमारे पास K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और L में 4, L में 4 और 8 कितना चाहिए? 8 के लिए इसके पास हैं कितने? 4। तो इसलिए कार्बन अपने सराउंडिंग में कार्बन और अपने सराउंडिंग आपको स्टेबल करने के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन ने किसी भी एलिमेंट के कितने की कमी? एक की कमी है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, एक की कमी है, इधर भी एक। Two little eyes open wide, one little head goes side to side to side to side to side. Two little
little hands go. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. रहीम, मैं सईद आबिद हुसैन जाफरी मोड़ा बिछाई से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल यहाँ का एक मुनफरिद इदारा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ ये तालीमी इदारा खोला गया और 2018 में 15 शाबान 2018 और के 2 मई को इसका इफ्तिताह हुआ था ग्राउंड फ्लोर का। और उसके दूसरे साल हमने जो है फर्स्ट फ्लोर की तामीर की और तीसरे साल ये रोड्स का काम जो मेन रोड से यहाँ स्कूल तक रोड लाए और उसके 2020 में तकरीबन जो है वो इसका काम फाइनल हुआ तामीरी काम। तो पहले ये 5th तक इसकी परमिशन हमें मिली तो 5th तक बहुत अच्छे तरीके से चलाया, फिर इसको एक्सटेंड किया गया परमिशन के हिसाब से, अभी 8th तक है। 10th की जो है फाइल लगी है, हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह इसको 10th बल्कि 10+2 तक ले जाए। तो हर साल इसका जो है वो तालीमी और तामीरी काम चलता है और हमारी कोशिश रहेगी कि ये एक मुनफरिद इदारा और एक इम्तियाजी हैसियत का जो ये दीनी तालीम का सिलसिला ये है कि जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे डे नाइट क़याम करते हैं, रुकते हैं, उनके लिए जो है वो दीनी तालीम का इंतज़ाम किया गया। कुरान की क्लास होती है, दीनियात की, और दीगर जो है वो तालीमी निज़ाम जो है रखा गया है। जी, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को एक बेहतरीन इदारे में आप एडमिशन करवाएं जो एक मुनफरिद इदारा है जहाँ दीनी तालीम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी भरपूर एहतमाम है। बशीर हुसैन शाह, रिटायर्ड लेक्चर, मैं बैसीत प्रिंसिपल अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल मोड़ा बिछाई से तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि स्कूल आज़ा के अंदर अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता वो तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो आज के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, जिसमें जितने भी मुकाबलती एग्जाम कंपटीशन के जितने भी वो मराइल होते हैं उनके लिए भी है हमारे पास वो जदीद तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उसके साथ स्मार्ट क्लासरूम और छोटे बच्चों के लिए जो वो LED सिस्टम, उसके साथ में बोर्डिंग स्कूल भी है जहाँ पे बच्चे जो बाहर से जो रहते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, उनका खाने का अलग एहतमाम है। जहाँ तक बाकी बच्चे हैं जो उनके खाने का जो है वो अपने हर बच्चा अपने साथ खाना लाता है, जो हॉस्टल से हट के बच्चे हैं वो उनके लिए भी हमारे पास बिल्डिंग आला मेयारी है जिसमें क्लासरूम, उसके अंदर तमाम किस्म की वो सहूलियात मौजूद हैं जो पेरेंट्स आके खुद ही, हमारे पास सोलर पैनल जो मेगा प्रोजेक्ट है उससे हमने वो 5 लाख लोन से यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। पानी की फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी, हर ब्लॉक के अंदर 6 टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ जितनी भी जो भी नए तालीम के तकाज़ों को पूरा करने वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाहिद और मुनफरिद इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद है। पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम अगर दिलवाना चाहते हैं, स्टाफ हमारे पास अच्छा है, लेबॉरेटरी, हर लिहाज से सब वो तमाम किस्म की सहूलियात मौजूद हैं जिनकी जरूरत है। एडीसी सोपोर ने केमिस्ट और ड्रग एसोसिएशन और अध्यक्ष शौकत लोन के साथ बैठक की मेजबानी की। उन्होंने सभी केमिस्ट और ड्रग डीलर्स को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकानों में उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयां रखें तथा मरीजों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान कोई कमी पेशी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जब तक इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं हो जाएगा, उसको बताना है व्हाट यू आर डूइंग, उसको काउंसलिंग ना हो जाएगी कि आपके गलत दवा से, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होने से, आपके ऐसे इश्यूज में पब्लिक में क्या इसके असरात हैं और इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि वेला हो सकता। दैट वाज आई ओपनर टू यू अमंग अस फार्मर्स। एक ने बोला सर को यहाँ पे बात नहीं बोलनी थी, but that means it was really touching this skin. What intention it was in my mind, I was just giving the notion क्या है बाहर। तो ये चीजें बहुत बड़ी, ये इसमें सैंपलिंग से नहीं होगा कुछ, जो मेरा मान। बट यू हैव ए ड्यूटी, लिस्ट में ड्यूटी टू सैंपल दिस, नो अनलेस अनटिल आप चेंज नहीं ना होगे तो फिर सैंपलिंग की जरूरत ही नहीं है। 2 सैंपल उठाने, कौन से 2 सैंपल, वही 2 सैंपल देखो, ठीक है, खराब नहीं है, बट
जिसमें जब तक सैंपल उठाने के साथ साथ वो बहुत कुछ कर रहा है उनके साथ 12% हर एक पेशेंट को देते हैं और ये वाहिद वो है, मैं सुपोर की बात करूंगा सर, जहाँ पे ये होता है। कई प्रोडक्ट्स पे हम 300% डिस्काउंट देते हैं, 400% डिस्काउंट देते हैं सर। वो डिपेंड होते हैं प्रोडक्ट कौन सा। कंट्रोल ऑर्डर एक एक्ट है, उसके हिसाब से जो स्लैब मेंटेन की गई है फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, दैट इज मैक्सिमम 18% सर। विद इन दैट 18% ऑफ द रेंज वी कैन गिव द डिस्काउंट। नजर रखते हुए हमने आज एक मीटिंग रखी। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ड्रग्स का भी था, मेरा इंस्पेक्टर भी था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन जो हमारे फार्मेसिस्ट थे, वो सारे लोग भी थे। खासकर वो फार्मेसिस्ट हमें यहाँ पे लाए जो हमारे एसडी सोपोर के अराउंड जिनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है। तो वहाँ यही गुजारिश की, काफ़ी बातों पे चर्चा हुई। अल्टीमेटली गुजारिश यही की कि आप क्वालिटी रख लीजिएगा, क्वालिटी नहीं रखेंगे देन एक्शन लिया जाएगा। एंड सेकंडली अपने ड्रग्स के लिहाज से जो ड्रग्स हमें ऐसी दवाई दे रहे हैं जिन पे ड्रग्स से हमें लग रहा है एडिक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर अपने कंट्रोल करना है। आपको हर कोई बिल में, हर कोई पेमेंट पे आपको बिल देनी है, वो नेसेसरी है। एंड फोर्थ, आप डिस्काउंट भी दीजिएगा। तो वैसे उन्हें एग्री कर दिया कि हम 10% अराउंड आज के बाद हम डिस्काउंट भी दे देंगे हर एमआरपी पे। समटाइम्स एक 10% पे ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे उन्हें मुझे बता दिया। दैट्स वो एक अच्छी बात है कि लोग अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग गरीब भी हैं जिनको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, जो उन्हें मुझे बता दिया कि वे दे देंगे। तो यही इन्हीं पे बात हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश रहेगी बेहतर से बेहतर हम क्वालिटी एज वेल एज एक मुनासिब रेट पर दवाई मिलेगी। साथ ही साथ हमें इसमें एक और मीटिंग रख रहे हैं हम कमिंग टाइम्स में, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर ने मुझे बता दिया कि हम सारी फॉर्म्स जो है तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। कुछ ऐसे भी है जिनको शायद पता भी नहीं होगा, एंड शायद उससे शायद कुछ और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी विद रिगार्ड टू गिविंग द सर्विसेज टू द पीपल। मुझे लगता है अपने इस स्पीच में पहले उनको बता भी दिया है कि ऐसा अगर होगा तो उसके हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, एंड शायद उसका दुकान भी है शायद उसको कैंसिल भी कर सकता है, इसका सील भी कर सकता है। ये चीज़ हमने बता दी कि ऐसे अगर फिर हमें हमारे नोट्स में ले आया एंड किसी ने अगर ऐसे कोई मैसेज भी की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।